नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही है कि आखिर क्या कारण था कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस तरह के बड़े बड़े वादे बिहार की जनता से किए कि जिन्हें कोई भी सरकार किसी भी हालत में पूरा ही नहीं कर सकती। चाहे वो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना हो, चाहे वो 1.5 करोड़ के लगभग जीविका दीदी जो बिहार में हैं उन्हें सरकारी नौकरी का स्टेटस देना हो और साथ ही उनकी तनख्वाह 30,000 रुपया महीना कर देनी हो। इसके अलावा और भी ऐसे बड़े बड़े वादे कि जिनको सुनकर ही लोग बाग उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी उन्हीं बातों को पूरे बिहार चुनाव कैंपेन में दोहराते रहे। जबकि उनसे जब भी कभी सवाल पूछा गया कि इन वादों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उन्होंने उसका कोई कभी सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने इस तरह के वादों को बिहार की जनता के सामने लगातार दोहराते रहे। तो लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कोई भी राजनेता इस तरह का वायदा आखिर कैसे कर सकता है कि जो यदि उसकी सरकार बन जाए उन्हें पूरा करना संभव ही ना हो। तो साहब, इसका एक सीधा सीधा जो मुझे नजर आता है कि इस तरह के वादे तेजस्वी यादव ने क्यों किए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए डू और डाई यानी के करो या मरो जैसे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की अभी पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने माता पिता के साथ जब पेशी हुई और कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि ये केस अब ट्रायल पर आ जाएगा और जल्द ही इसमें सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक डर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के अंदर अच्छी तरह से बैठ गया है। वो समझ गए हैं कि यदि फैसला इनके खिलाफ आता है तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये IRCTC स्कैम है क्या। दरअसल IRCTC स्कैम से जुड़े मामले में पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछले दिनों आपने देखा एक बड़ी कार्रवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए। यानी ये तय हो गया कि अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इस मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी। यह सुनवाई स्पेशल CBI जज विशाल गोगने की अदालत में हुई थी, जिसमें लालू यादव के परिवार सहित सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से उस समय कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी और आरोपियों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिला है। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव की जानकारी में ही यह पूरी साजिश रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर प्राइम लोकेशन वाली जमीनें दी गईं, जिसे IRCTC के ठेके देने के बदले में दी गई रिश्वत के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ जज ने कहा कि CBI ने सबूतों की पूरी चेन पेश की है और अदालत को यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों की दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई हैं और इसके बाद कोर्ट ने IPC 420 यानी धोखाधड़ी, IPC 120B यानी आपराधिक साजिश रचना और कई अन्य दूसरी धाराओं के तहत इनके ऊपर आरोप तय कर दिए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अदालत में कहा कि हम इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते, हम मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा
कि हम आरोपों से इनकार करते हैं और कानूनी रूप से हम मुकदमे का सामना करेंगे। तो साहब, भ्रष्टाचार का ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे। इनके कार्यकाल में रेलवे के खान पान से जुड़े ठेके आईआरसीटीसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया गया था। सीबीआई ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आप ही बताइए, जिन धाराओं में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अब इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है, तो यदि ये आरोप साबित हो जाते हैं, जैसा कि खुद कोर्ट ने माना है कि स्पष्ट रूप से कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है, तो आप सोचिए कि यदि ये आरोप इनके ऊपर साबित हो जाते हैं तो इस मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब 7 साल की सजा जिस व्यक्ति को हो जाए तो आपको तो मालूम ही है कि वो चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया जाता है। यदि एमपी या एमएलए बन गया है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तो ऐसे में यदि इस मामले में तेजस्वी यादव फंस गए तो और यदि उनको कुछ ऐसी सजा हो गई 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इनकी राजनीति का बिहार में पूरी तरह से दी एंड हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चिंता यही है कि यदि कोर्ट में एक बार ये दोषी साबित हो गए और कोर्ट ने इन्हें सजा सुना दी तो फिर इनकी राजनीति का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव आपको इन चुनावों में इतने ज्यादा अधीर दिखाई दिए। वो किसी भी तरह के वादे करके, किसी भी तरह की बड़ी बड़े झूठ बोलकर और इसके साथ ही साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो सत्ता के लिए इस कदर उतावले दिखे हैं कि बस किसी भी तरह से सत्ता हाथ में आ जाए, मैं एक बार मुख्यमंत्री बन जाऊं तो इन मुकदमों में सजा होने तक ये तो नाम एक रिकॉर्ड मेरे नाम बन ही जाएगा कि भाई तेजस्वी यादव नाम का भी कोई आदमी बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है। तो तेजस्वी यादव के लिए ये वाले चुनाव बिल्कुल डू और डाई थे, करो या मरो थे। इसीलिए आपने देखा है कि इस तरह के बड़े बड़े वादे जिन्हें पूरा करना किसी के लिए संभव ही नहीं, वो तेजस्वी यादव लगातार करते रहे और लगातार आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इनका राउज एवेन्यू कोर्ट में ये केस चल रहा है, ये सीबीआई की स्पेशल अदालत है और इसके स्पेशल जज ही हैं जिन्होंने इनके ऊपर आरोप तय किए हैं। और इस अदालत के अंदर किसी भी मुकदमे में बहुत ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। तो जहाँ तक उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1 या 1.5 साल के अंदर इस पर पूरा फैसला आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि अपील करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो तो चलता रहेगा। लेकिन यदि एक बार निचली अदालत से सजा का ऐलान हो जाए तो इनकी राजनीति वैसे ही खत्म हो जाएगी। बेशक आगे ये कहीं भी अपील करते रहें, लेकिन जनता की नज़रों में तो ये बात आ ही जाएगी कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और ये लोग पूरी तरह से इस मामले में दोषी हैं। इसके अलावा अभी तो लैंड फॉर जॉब स्कैम भी जो इन्होंने किया था वो भी बहुत ही जल्द अब कोर्ट में ट्रायल पर आने वाला है। उस केस ने भी लालू परिवार की पूरी नींद उड़ा रखी है। तो आने वाला समय लालू यादव एंड फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट भरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इनके खिलाफ होने वाला है। इसीलिए किसी भी हालत में इस बार बिहार की सत्ता इनके हाथ में आ जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का पूरा जोर बिहार के चुनाव में लगा दिया, आपने खुद देखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव के दिल के अंदर इस तरह का कोई डर बैठा हुआ है जिसके वशीभूत होकर वो इस तरह के वादे बिहार की जनता से कर रहे हैं?
क्या वो किसी भी तरह से सत्ता में पहुंचना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें।